चलो मोबाइल बंद कर दो जल्दी से, सब बंद करो। ओके चलो ओके विल प्रे, है ना, हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान और जीत कर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी दया के अनुग्रह के लिए, सामर्थ्य के लिए, प्रभुता के लिए पिता, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर लाखों लाख धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तो स्तुति और योग्य पिता परमेश्वर है पिता, तो हमारे जीवन के तहत पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। सो पिता परमेश्वर मैं ऐसे परिवार के साथ पिता परमेश्वर भाई फ्रांसिस है और मेरा सिस्टर है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर फ्रैंकी है पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा तीनों के तहत जो पिता परमेश्वर मौका दिया कि हम परिवार में एक साथ मिलने पाए पिता परमेश्वर, जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, आराधना के साथ ठहरने पाए पिता परमेश्वर, और ये 40 दिनों के तहत पिता परमेश्वर मन वचन कर्म से पिता परमेश्वर अपने जीवन को रखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। पिता अनुग्रह के द्वारा हमारी आराधना को तो कबूल कर पिता परमेश्वर, तुझे ग्रहण योग्य हो सके, वचन के तहत हमारे जीवन के रूप में पिता परमेश्वर तो अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में लेके चलो। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके सो हम गीत गाएंगे। राजा यीशु आया, सिस्टर उसको दे 188 राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया। देखे क्रूस पर अपनी जान, अपना दिया बलिदान, देखे क्रूस पर अपनी जान, हमको किया बलिदान, सारे जग का दाता होके राजा यीशु आया, सारे जग का दाता होके राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति के लिए राजा यीशु आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोग राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोग राजा यीशु आया। एक और गीत हम गाएंगे, आंटी वही बाजू में ही उसी के, हाँ 187 हाँ, यीशु बुलाता तुम्हें, उसी के, हाँ ये वाला। ओके, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों
जो आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास। बिना गिरे भेद के तैयारियां करता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। गिन गिन के नंबर कौन सा है? जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आज पहुंच गई हमारे समय पे, वरना खत्म होती जाती है। ये टाइम लग गया, आवाज आ रहा था लेकिन रूम नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं नीचे ही ढूंढ रही थी। अच्छा कोई बात, चलो शुरू करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रहमनारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में
किए हुए। धन्यवाद 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 के योग्य पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते। हमारे जीवन के पिता परमेश्वर, आयु और समय पिता परमेश्वर सब तेरे हाथ में पिता परमेश्वर। आज का उठना बैठना चलना फिरना पिता परमेश्वर, संगति करना पिता, ये सब कुछ हम पिता परमेश्वर तेरे हाथ में पिता परमेश्वर। आज के समय अनुसार पिता परमेश्वर, घर परिस्थिति के तहत पिता परमेश्वर तो मिला के जोड़ता है पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर गिन गिन के हम तेरी स्तुति करने पाते हैं, धन्यवाद देने पाते। तेरे आराधकों के तहत पिता परमेश्वर, तेरे गीतकारों के तहत पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, चाहे कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके दान वरदान हमारे जीवन में सदा बने रहते हैं पिता। होने दे इसी गीत के माध्यम के द्वारा आत्म जीवन की तैयारी, वचन की तैयारी और वचन के तहत अपने जीवन को हम रखने पाते हैं। तो हमारे मध्य में पिता अपनी अगुवाई करना, जान के मध्य में पिता परमेश्वर अपनी पिता सामर्थ्य प्रकट करना, वचन के प्रभुता में हम पिता परमेश्वर बढ़ने पाए। हम इस बात को प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु मसीह के नाम से। सो वचन है भाई चंद जो है वो हमारे बीच में वचन को बांटेंगे, है ना। थैंक यू। चांद नहीं है, चंद है। मैं हर समय ना चांद बोल देता हूँ। मैं भी चांद ही बोलता हूँ। मैं लहर में बोल देता हूँ, बट उन्होंने बोला चंद। चंद तो कनेक्शन अभी पकड़ा है मैंने। अच्छा 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 अच्छा। ओके डन, चलिए। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे आपस में, मतलब सब फैमिली के लोग बैठे थे, तो बोलने लगे यार हम तो मैंने पूरा एक हफ्ता में वेजिटेरियन रहा, मुझे बड़ा मैंने बड़ी अजीब बात है वेजिटेरियन नहीं। अभी क्या वो सब लोग मतलब ये बोलने लगे नहीं अभी वेजिटेरियन हो जाना नहीं, ये सब नहीं वेजिटेरियन हो जाना। मैं उस चीज को सुना, मैंने कहा यार तुम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। देखो क्या है कि आप अपनी बॉडी को जैसा बनाओगे वैसे आपकी बॉडी बनेगी। आप अगर वेजिटेरियन होना चाहते हो आप वेजिटेरियन हो जाओ, है फिर आपकी बॉडी वैसी बनेगी, वैसी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। आप नॉन वेजिटेरियन हो जाना चाहते हो नॉन वेजिटेरियन हो जाओ, आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वेजिटेरियन होने से मेरा ये हो गया या नॉन वेजिटेरियन होने से मेरा ये हो गया। तो मुझे बड़ी फिर वो कहने का नहीं ऐसे नहीं होता, मैंने ऐसे ही होता कि अगर वो बोले मैंने कहा आपको सब कुछ करो मॉडरेशन में करो। बोले मॉडरेशन की परिभाषा क्या है? मैंने कहा मॉडरेशन की परिभाषा ये है कि किसी को एक पैग में चढ़ जाती है और किसी को एक पैग में चढ़ जाती है, ये मॉडरेशन की परिभाषा है। तो एनीवेज तो हम लोग मतलब इस चीज़ के ऊपर बड़े डिस्कशन, ये एक खाली डिस्कशन का मुद्दा था। हम लोग डिस्कशन करते हैं कोई वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, या कोई क्या खाता है कोई क्या पीता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। खाली क्या था कि ये डिस्कशन का मुद्दा था, तो हम डिस्कस कर रहे थे ये बात, और डिस्कशन हुआ ऐसे कई हमारे जीवन में डिस्कशन आते हैं, और जब हमारे लेंट डेज शुरू होते हैं तो ऐसे डिस्कशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरा एक लंगोटी दोस्त है, मतलब बहुत बचपन का दोस्त जिसके साथ हम खेले कूदे पड़े हुए, वो अहमदाबाद में रहता है, उसका नाम है रमन कॉलवे, है। तो वो मेरे को अभी कल परसों उसका फोन, अबे क्या कर रहा है, ऐसे ही बोलता है, मेरा दोस्त है तो ऐसे ही बोलेगा अबे क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं, ऐसी लेंट की तैयारी कर रहा था। अबे बोले तू गोश्त खाता है क्या लेंट में? मैंने क्यों क्या हो गया भैया? अरे यार हमारे यहाँ तो नहीं खाते। मैंने क्यों नहीं खाता तू? मैंने तो तू खूब खाता था। बोले नहीं यार मेरी वाइफ कैथलिक है ना तो वो नहीं खाती है। मैंने कहा भाई तेरी वाइफ नहीं खाती, तो हम तो खाते हैं। तो एनीवेज ये सब बातें चल रही थी। तो ये सब क्या रहता है कि जब हम लोग ये सब करते हैं आपस में, कोई बोलता है हम ये करते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। और कई बार हम देखते हैं कि लोग लेंट के दिनों में कई सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, बोले नहीं हम ये नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे। मीट बहुत ज़्यादा लोग छोड़ते हैं, मतलब वेजिटेरियन हो जाते हैं, बोले नहीं हम पूरे लेंट में मीट नहीं खाएंगे। अरे उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है मीट खाने से या ना खाने से? क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ किसी को कोई बोल सकता है क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है? खुदा बाप नाराज होता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खाली आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अभी हम देखिए पढ़ेंगे कुलुस्सियों की किताब निकालिया, कुलुस्सियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 20 और 23 पद के बीच में पॉल क्या कहता हूँ पॉल उसे? कुलुस्सियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 20 से 23 पद 20 से 23 पद में, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उसने समान जो संसार के जीवन बिताते हैं मनुष्य की आज्ञाओं और इच्छा अनुसार
और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना खाना और उसे हाथ ना लगाना। ये हो गया 21। 22 पढ़ो। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग्याभ्यास के भाव के ज्ञान का नाम तुम है। बेटा चुप बैठो। तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। कोई लाभ नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात हम लोग बाइबल में ही पढ़ते हैं। लोग बहस करते हैं ना कि जी ऐसा है वैसा। पौलुस रसूल साफ साफ कह रहा है कि इसे मत छुओ, इसे मत चलो, ये मत करो, वो मत करो। उससे क्या नहीं होता? कुछ लाभ नहीं होता। कुछ लाभ नहीं होता। लाभ किस चीज से होता है? देखिए हम लोग देखते हैं दूसरे और कई बार जो हमारे बुद्धिज्म में हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में वो अपने आप पूरा त्याग कर, इवन कपड़े तक नहीं पहनते, नंगे बाबा घूमते रहते, है ना, अपने को त्याग कर देते। फिर वो क्या होता है, लास्ट दिन में वो खाना पीना छोड़ देते हैं मरने के लिए कि हम लोग मर जाएंगे, बस खाना पीना छोड़ दिया और हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, मर गए। है उससे क्या क्या फर्क क्या पड़ा? किसी को कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आध्यात्मिकता में क्या फर्क पड़ा? आपने खाली अपने तन को परेशानी देके, अपने तन को वो देके आप दुनिया में मर गए। आपने दुनिया के लिए कुछ नहीं किया, खाली ये बताने के लिए दूसरे लोगों के लिए कि ये देखो ये तो ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन वो भी कितने दिन तक, वो भी कितने दिन तक? थोड़े दिन तक, उसके बाद सब भूल जाते। एक बार ऐसा हुआ कि एक वो था, एक बंदा था, तो बोलते ना हाथ में सरसों जमाना। उसने अपने हाथ पे वो पौधे उगा दिए। बोले देखो, अरे बड़ा उसका चर्चा हो, अजी देखो उसके हाथ में पौधे उग रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद गायब हो गया। आप सबको मालूम होगा बॉम्बे के अंदर एक बार क्या हुआ कि मैं भी उस टाइम ऑफिस में था, यूटीए सिक्योरिटीज़ में काम करता था। तो और हमारा ऑफिस जो था वर्ली में था, और वहाँ से थोड़ी दूर पे वो जो टेम्पल है, गणेश का टेम्पल, वहाँ पे सिद्धिविनायक टेम्पल वो। और भैया वहाँ पे हवा उड़ गई सारे में कि गणेश जी है दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं गणेश कि जी हमने से चम्मच से दूध पिला तो उनकी दूध पिया। ये क्या हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, एक हंगामा हो गया। एक तो मतलब आप ये देखिए हद ये हो गई पास्टर जी कि एक बंदा मेरे पास आया, वो मेरा सप्लायर था, मेरे पास आया, बोला जॉन जी, मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोला साहब मेरी आप सुनिए, मेरी वाइफ, हमारे घर में जो वो है मूर्ति है गणपति की, मेरी वाइफ ने उसको ऐसे चम्मच से दूध पिला तो उसने मुंह खोल दिया। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज क्या हो गया? वो आज क्या हो गया? कोई पूछ रहा है गणपति ने दूध पिया? कुछ नहीं हुआ। और ये हिंदुओं में नहीं, क्रिश्चियंस में भी ऐसा हुआ। एक रोटी आई थी, एक रोटी आई थी साहब, शायद आपको याद हो, एक रोटी आई थी। वो बोले ये मन्ना है जी, जो ऊपर से उतरा था ना उस टाइम में खुदा बात करके। अच्छा। वो रोटी को क्या है कि आप चाय की पत्ती में आप रखो और वो तो डबल हो जाती है। हाँ, और वो डबल हो जाती थी। और लोग भैया माने क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं, घर के अंदर दुआएं हो रही है, रोज सर्दी प्रार्थनाएं होने लगी। वो रोटी रख के ऑल्टर पे रोटी रख ली और दुआएं हो रही हैं, तू भी आ जा, ये भी आ जा, फलाना भी आ जा, ढमाका भी आ जा। हम तो खैर बच्चे थे, मतलब गए हम लोग, लेकिन हमने तो उस चीज़ को वो नहीं किया, गौर नहीं किया। बट उस टाइम पे हमने देखा कि लोग कितने पागल हो गए। अरे तो मन्ना उतरा, मन्ना उतरा। अलीगढ़ से वो चला था भैया, कोई लेडी थी अलीगढ़ से, उसमें चला, और पूरे यूट्यूब मतलब पूरे इंडिया के अंदर वो हो गया कि मन्ना आ गया जी। आज कहाँ चला गया भैया वो मन्ना? और वो कुछ नहीं था, वो एक केमिकली वो था, वो उसके अंदर आप चाय की आप काली चाय को वैसे भी रखेंगे तो आप देखेंगे उस थोड़ी देर रखेंगे तो उसके ऊपर पपड़ी जम जाता है। काली चाय को आप थोड़ी देर में पपड़ी जम जाएगी, वो उसका फंडा है। तो ये सब लोग करते हैं, और ख़ास तौर से लेंट के दिनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ करने से कुछ फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोग को क्या डिनाई करना चाहिए? हम लोग को सेल्फ डिनाइल नहीं करना। सेल्फ डिनाइल बोलते हैं इसको कि हमने ये नहीं करना चाहिए, हमने वो नहीं करना, हमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं छूना वो नहीं छूना। पौलुस रसूल साफ कहता है उसको कि उससे कोई फ़ायदा नहीं। डिनाई हमें क्या करना है? हमें किस चीज़ को त्यागना है? हमें त्यागना है
सिन, पाप को त्यागना है। हमारे रोटी त्यागने से, हमारे खाने त्यागने से, ये छूने से, वो छूने से, फलाने से नहीं, कुछ नहीं होता। हमें डिनाई क्या करना है? हमें अपने पाप को डिनाई करना है। और पाप को डिनाई जब हम करते हैं तो हम प्रभु की बारगाह हमें बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु, देखिए क्या है, अगर आप रोज़ा रखते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ अगर आप मसीह यीशु में होके करेंगे, क्रिस्ट में होके करेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल है। क्रिस्ट यीशु में मतलब मसीह यीशु में होके करेंगे तो एक्सेप्टेबल है। अगर आप मसीह यीशु में नहीं, आप खाली वो मुसलमानों की तरह, मैं यहाँ पे तो बोल सकता हूँ मुसलमानों की तरह, वो क्या रोज़ा लग रहा है जी, टोपी पहन लेंगे, यहाँ पे काला काला कर लेंगे, मुंह एकदम सूखा, जरा सा आपने पानी के लिए पूछ दिया तो ऐसे देखेंगे जैसे हमें मार देंगे, जी रोज़ा लग रहा है। अरे भाई, तुम रोज़ा दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हो क्या अपने लिए कर रहे हो? रोज़ा अपनी आध्यात्मिकता के लिए आप रोजे कर रहे हो या दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हो कि हम रोजे से हैं? वो रोज़ा नहीं है। अगर आप खुदा बाप के लिए रोज़ा रखते हैं, अगर आप मसीह यीशु के लिए रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा है। हमारी बाइबल में लिखा हुआ है कि जब रोज़ा रखना है तो क्या करना है? नहाना है, बालों में तेल लगाना है, दुआ करना है। दैट इज कॉल्ड रोज़ा। किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने रोज़ा रखा है। तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग फॉर गॉड। अपने आप को आप सेल्फ डिनाइल कर रहे हो, अगर आप खुदा के लिए करते हो, दैट इज गुड। और दूसरी चीज़ कि हम जब अपने पाप को नकारते हैं, अब पाप हमारे पास कैसे आता है कि हम, चलो हमने रोज़ा रखा या हम लैंड दिनों में या जो भी दिनों में है, क्या होता है कि हमारे पास टेम्पटेशंस आते हैं। टेम्पटेशंस इधर से आई, इधर से आई, उधर से आई, इधर से आई। उन टेम्पटेशंस को, वो जो हमारे सामने टेम्पटेशंस के पास परीक्षाएं, उन परीक्षाएं नहीं, जो टेम्पटेशन टेम्प्ट करता है, लालच देता है, ठीक है ना। हमको वही कई चीज़ों की टेम्पटेशन होती है। जैसे टेम्पटेशन मैं बताऊँ, टेम्पटेशन को अगर बिब्लिकल लैंग्वेज में बोले तो टेम्पटेशन क्या हुआ था कि जब आदम और हव्वा को बाग एदन में रखा था तो उनको टेम्प्ट किया किसने? शैतान ने, वो फल दे के, ठीक है ना। ऐसा टेम्पटेशन आता है, ऐसा टेम्पटेशन आता है, यार नहीं कर ले भैया, कर ले यार, ये तो कर लेते हैं हम लोग, ये कर लेते हैं हम लोग। तो वो जो टेम्पटेशन आती है, वो टेम्पटेशन से हमें बचना चाहिए। वो से हमारे पास बहुत सारी, इन दिनों में खासतौर से हमारे पास बहुत सारी टेम्पटेशंस आती है, बहुत टेम्पटेशंस आती है। और इन टेम्पटेशन से अगर हम दूर रहेंगे तो हमको ये डिनाइल है हमारे सिन का, हमारे पापों को हमें डिनाई करना चाहिए। अगर हम अपने पापों को डिनाई करते हैं तो हमें प्रभु नवाजता है। तो क्या है, तो हम लोग को जो फॉल्स रिलीजन्स है उनका प्रिटेंशंस नहीं लेना चाहिए, जो फॉल्स रिलीजन्स है। क्योंकि देखिए हम हमारे उसमें अभी देखिए हमारे देश में कितना चल रहा है, राम राज्य, ये वो अलाना फलाना ढिमाका। अगर इनकी आप पहली सबसे बड़ी बात तो ये कि हिस्ट्री, अगर इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है, हिंदुस्तान का इतिहास हम लोगों ने अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा होगा, है ना। हिंदुस्तान के इतिहास में, इतिहास की जो किताब आती थी, हिंदी इतिहास की किताब में कहीं आपने इनका नाम पढ़ा है? इतिहास में कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। राम, ये सीधा बीधा, इनका सबका नाम नहीं पढ़ा, है ना। इतिहास में नहीं, अपने इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री जो भारतीय इतिहास है, भारत का इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। वहाँ से आर्यंस और द्रविडियंस आए, फिर यहाँ पे बस गया, फिर इसके बाद ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता से भारत का इतिहास शुरू होता है, फिर उसके बाद वो इतिहास चला जाता है। तो इसमें ना तो कहीं रामचंद्र जी आए, ना कहीं सीता जी आए, ना कहीं कृष्ण आए, ना कहीं कुछ नहीं आया, ना कहीं महाभारत है, ठीक है ना। तो ये जो कहानी आई, गढ़ी हुई कहानी है, इतिहास में इनका कुछ हो गया। और हमारी बाइबल, यीशु मसीह, इतिहास उठा लीजिए और बाइबल रख लीजिए, सेम है। और वो भी इतिहास ऐसे लोगों ने लिखा है जो खुदा को नहीं मानते थे। वेसुवियस जैसे लोगों ने, जो कि खुदा को नहीं मानते थे, उन लोगों ने इतिहास लिखा है। और वो इतिहास जो है
वो इतिहास ले लीजिए और हमारी बाइबल ले लीजिए, तो कहाँ पे मिलता है हमारी बाइबल और इतिहास बराबर चलता है। तो दैट मीन्स कि हम जिस प्रभु को फॉलो करते हैं, जिस यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसका इतिहास गवाह है और उसकी एक एक चीज सत्यता से परिपूर्ण है, सत्यता से भरी हुई है। और अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं जो कि हम अपना सेल्फ डिनाइल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उनसे हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जब हम करें प्रभु यीशु में करें, अगर हम रोज़ा रखें तो प्रभु यीशु में रोज़ा रखें जैसा प्रभु यीशु हमको कहता है। और हमें डिनाई करना चाहिए पाप को, टेम्पटेशंस जो हमारे सामने लालसाएं आती हैं, हमारे दिल में लालसाएं आती हैं कि यार ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले। और हम ऐसा नहीं है कि हम तो मनुष्य जाति, हमसे पाप होते हैं, लेकिन ये 40 दिन खास दिन होते हैं जिनमें हम अपने पापों को डिनाई करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में कितने ऐसे पल आते हैं, कितनी ऐसी बातें आती हैं जहाँ पे हम बोलते हैं चल यार ठीक है, कुछ चलिए एक बात कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है। और हम मनुष्य जाति हैं। और एक बहुत बड़े उसने ज्ञानी ने लिखा है, टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य जो है वो गलतियां करता ही है। वो दार्शनिक था जिसने लिखा, मैं नाम भूल गया उसका। टू एयर इज ह्यूमन, यानी कि मनुष्य गलतियों का पार है। तो गलतियां करता ही है, लेकिन हमें क्या है कि प्रभु से हमें अपने गलतियों की माफ़ी, और प्रभु हमारा माफ़ करने वाला, प्रभु हमारा माफ़ी देने वाला प्रभु। उसने इस्राएलियों को सारी ज़िंदगी माफ़ी दी, आज भी माफ़ी दे रहा है। कितने गुनाह किए इस्राएलियों ने, कितने गुनाह किए, उनको सज़ा भी दी, लेकिन उसके साथ साथ उनको क्षमा भी किया। और आज भी प्रभु हमें क्षमा करता है। यीशु मसीह, उसने यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों को लेने के लिए, हमारे पापों को यीशु मसीह ने लिया, लेकिन फिर भी हम मनुष्य जाति पाप में डूबे हुए हैं। और आज भी हमारा प्रभु इस बात के लिए खड़ा है कि मैं तुम्हारी माफ़ी का, पापों की माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ। एक हम गीत गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से मुक्त करता है, यीशु का लहू सारे पापों से मुक्त करता है। सच यीशु का लहू हमें हमारे पापों से मुक्त करता है। अगर हम यीशु के लहू में अपने आप को धोते हैं तो प्रभु हमारी सुनवाई करता है, हमारे पापों से हमको मुक्त करता है। आइए हम सब मिलकर आज इस बात का प्रण करें कि हम अपने पापों को डिनाई करें, अपने पापों को टेम्पटेशन से बचें और प्रभु के लहू में अपने आप को। आइए हम प्यारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो तूने हमको दिया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमने एक दूसरे के साथ बांटा, होने देना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम इस वचन के द्वारा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर दूसरों को बताएं कि प्यारे प्रभु तू कौन है, तू क्या करना चाहता है हमारी लाइफ में, तू किस तरीके से हमारे पापों को धो देता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, किस तरह से तू हमारे पापों को माफ़ करता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है और इस घर के ऊपर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह है। प्यारे पिता हम देखते हैं कि फ्रांसिस और ये दोनों पति पत्नी मिलकर काफ़ी काम करते हैं तेरे लिए, काफ़ी मेहनत करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। तेरी अगुवाई में बने हुए हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इसके लिए तेरी बरकत और तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना हुआ है। इस परिवार के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, खासतौर से फ्रैंकी के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर को उसके साथ हो और उसको प्रभु तू हर जगह, हर एरिया में तू प्रभु उसको सक्सेस दे। प्रभु कन्या की हमारे पास आई है और प्रेमा हमारे पास है और हम लोग तीनों हैं प्रभु यहाँ पर, हम सबके साथ हो। हमारी अगुवाई कर, हमारी रहनुमाई कर और अपने अनुग्रह के द्वारा कर दे मेरे बच्चों के साथ हो। प्यारे पिता परमेश्वर मेरे बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर कि आगे आने वाली नस्ल मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तेरे नाम को हमसे भी ज़्यादा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर फैला सके। प्यारे प्रभु एक बार फिर इस घर को तो अपनी बरकतों से मालूमाल कर, घर के भंडारों को सदैव भरपूरी से प्रभु रख, ताकि प्रभु ये तेरी सेवा हमेशा करते रहे। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और प्रधान करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में
आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना माना जाए, जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी हो। इस प्रकार से हमारे को माफ किया है, वैसे मैं उसको माफ कर। हमें आज़माइश में बुराई से बचा, बादशाह कुतुब चला हमेशा से रही है। आमीन। आइए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से सहभागिता, इसी के विश्वास के रूप में और उसके तहत अपने जीवन को रखने के रूप में, सिस्टर उर्मिला के तहत, फ्रांसिस भाई के तहत, फ्रैंकी के तहत पिता परमेश्वर, कुलकर्णी आंटी के तहत, प्रेमा सिस्टर के तहत, बच्चों के तहत पिता परमेश्वर, दोनों पिता परमेश्वर पढ़ने और लिखने के तहत ये आशीष युगानुयुग बनी रहने पाए। आमीन। जय मसीह की जय, जय मसीह की जय मसीह की। अच्छा बोला जय मसीह, जय मसीह और की। जय मसीह की। और हाँ बोला। छोटे छोटे जय मसीह की। चलो। जय मसीह, अरे जय मसीह, जय मसीह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।